नमस्कार, रोशन बाबू सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि माता के दूसरे नवरात्रे पर माता मनसा देवी मंदिर में कौन पहुंचा, और वह थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने माता के चरणों में शीश निभाया और माता मनसा देवी मंदिर को विकासात्मक कार्यों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई। यहाँ पर उनसे एक विवादित बयान पर पूछे गए प्रश्न के जवाब पर उन्होंने कहा कि उनकी भावना किसी को आहत करने की नहीं थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे नवरात्रे के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और यहां पर पूजा अर्चना की, हवन में आहुतियां डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शक्तिदायिनी मां मनसा देवी के मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर दर्शन किए हैं। कुछ कार्यक्रमों का इस मंदिर परिसर में ही उद्घाटन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार यहां पर 4 करोड़ 40 लाख की लागत से काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1991 से अब तक 30 सालों में लगातार मंदिर के परिसर का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग की गई है और कई कामों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि उनका बयान आत्मरक्षा को माध्यम रखकर दिया गया था। इसे प्रचारित किया गया कि सीएम ने लट उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि कुछ किसान भाइयों को ये बात रास नहीं आई तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें इस बयान से कष्ट पहुंचा है उनके लिए वह अपना बयान वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी शक्तिपीठ में यही कामना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार होगी, जिन किसानों को बीमा कंपनी पैसे नहीं देगी उनको हरियाणा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कैथल में कार्यक्रम का किसानों ने विरोध की बात कही है, इसलिए अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में समाज के नेता हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वहां जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया, हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं। आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मैं माँ शक्तिदायिनी मनसा देवी शक्तिपीठ को आराधना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और हरियाणा में एक शांतिपूर्ण माहौल बने। मित्रों, आज शक्तिदायिनी माँ मनसा देवी के पवित्र मंदिर में नवरात्रों के इस अवसर पर आज दूसरा नवरात्रा है। मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ कालका और पिंजौर यानी मंदिर माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं उन पर शक्ति स्तंभ, इनका भी उद्घाटन किया गया है। ये सब मिलाकर के 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये माँ मनसा देवी और काली माँ मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेक ओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल ही श्राइन बोर्ड की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसको मंजूरी दी गई है कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अन्य 2 मामलों में भी दोषी करार दिया है। 12 अक्टूबर को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया है। राम रहीम के साथ आरोपित कृष्णलाल, अवतार, जसबीर कौर और सबदिल को भी दोषी करार दिया गया है। इन सभी को सजा 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। 19 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश
डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने शुक्रवार सुबह अपना फैसला सुनाया। इससे पूर्व राम रहीम के खिलाफ चले साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने फैसला सुनाया था। राम रहीम साध्वी यौन शोषण केस में 20 साल और छत्रपति हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम, जसबीर सिंह, अवतार सिंह, सबदिल और कृष्णलाल दोषी हैं। एक आरोपित इंद्रसेन की 8 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। आज रंजीत सिंह मर्डर केस जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के हेड और उनके साथियों के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में चल रहा था, उसका फैसला हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में 5 मुलजिम जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको कन्विक्शन के ऑर्डर्स किए हैं, उनको गिल्टी होल्ड किया गया है आज, और 12 तारीख के लिए केस को अर्जन किया है क्वांटम ऑफ सेंटेंस प्रोनाउंस करने के लिए। देखिए, इस केस में नंबर ऑफ विटनेसेस काफ़ी थे और ट्रायल जो थी वो हमने सीबीआई की हमारी टीम ने 0 से शुरू की थी और ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को बराबर का मौका दिया। किसी पार्टी को ये महसूस ना हो कि उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला, उनको चांस नहीं मिला अपनी सफाई देने का। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये फैसला आज ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। सर, ये बताएं कि क्या एविडेंस क्या था, जो क्लिंचिंग एविडेंस बोलते हैं वो क्या निकला इसमें जिसकी वजह से उनको सजा? देखिए, इस केस में एक तो आई विटनेस अकाउंट था, डिसीज़ के फादर और उनका एक साथी जो उस टाइम खेतों में खड़े थे जिन्होंने ये मर्डर होते देखा, और एक मेन विटनेस इसमें खट्टा सिंह था जो बाबा गुरमीत सिंह का ड्राइवर था और उसने कॉन्स्पिरेसी होते हुए अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी, उसने कोर्ट में आके बयान दिया। थोड़ा ये बता सकते रंजीत सिंह के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन वर्शन है वो ये है कि एक अनोनिमस लेटर सर्कुलेट हुआ था 2002 में और प्रोसिक्यूशन स्टोरी के मुताबिक जो एक्यूज गुरमीत सिंह और उसके साथी थे वो ये महसूस करते थे कि इस लेटर को सर्कुलेट करवाने में, बंटवाने में और पब्लिश करवाने में रंजीत सिंह का हाथ है। उस पर शक करते थे तो उसको माफ़ी मांगने के लिए कहते थे। रंजीत सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया और उसका रिज़ल्ट जो हुआ वो आपके सामने ही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह ने कहा है कि जैसा बोया है वैसा ही फल मिलेगा। राम रहीम के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कर्म उन्होंने किया है उसकी सजा मिलनी अब उन्हें आरंभ हो चुकी है। इसके साथ ही खट्टा सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार से गुहार भी लगाई है। हरियाणा के बहुचर्चित और 19 साल पुराने रंजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दे दिया है। 5 दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। डेरा प्रमुख राम रहीम के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह से कहा कि राम रहीम को उसके कर्मों की सजा अब मिलनी आरंभ हो गई है। राम रहीम ने जो बोया था अब वह काटेगा। जबकि इससे पहले राम रहीम रोहतक में 2 साधुओं के यौन शोषण मामले में 20 साल व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इन दोनों मामलों में भी गवाह खट्टा सिंह ही था। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सदस्य रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला आने के बाद खट्टा सिंह ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए पंजाब सरकार से सुरक्षा मांगी है। क्योंकि अब तीनों केसों में फैसला आ गया है, खतरा ज्यादा बढ़ गया है। खट्टा सिंह ने कहा कि एक निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया गया था। रंजीत सिंह का डेरे पर बहुत भरोसा था, लेकिन रंजीत की बहन ने आकर उसे डेरे में हो रहे काले कारनामों के बारे में बताया, जिसके बाद रंजीत सिंह ने अपनी बहनों को वापस नहीं भेजा। रंजीत सिंह को भरोसा नहीं था कि जिसे वे रब मानते थे वे ऐसा कर सकता है। खट्टा सिंह ने कहा कि अब उम्मीद है कि राम रहीम वापस नहीं आएगा। शिरोमणि अकाली दल का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा और उनसे कृषि के 3 कानूनों को लेकर और लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बात करेगा। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में जाने की अपील भी प्रधानमंत्री से की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा है कि प्रधानमंत्री से मिलकर वे कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे और लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगेंगे। इससे पहले पार्टी नेताओं की ओर से सेवा सिंह सेखवा की मौत पर शोक प्रकट किया गया। इससे पहले सुखदेव सिंह ढींढसा ने पार्टी में नई महिलाओं को ज्वाइन भी कराया। मोहाली सेक्टर 82
पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि बेशक सेवा सिंह सेखवा ने शिरोमणि अकाली दल के लिए बहुत कुछ किया, चाहे अब उन्होंने पार्टी बदल ली है। ढींडसा ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। ढींडसा ने कहा कि सबसे पहले केंद्रीय राज्य गृह मंत्री को पद से हटना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। पार्टी की ओर से मांग की गई है कि केस की जांच उस राज्य को दी जानी चाहिए जहां पर बीजेपी शासित सरकार नहीं है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी पर हल्ला बोलते हुए वायरल वीडियो पर ढींडसा ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में ढींडसा ने कहा कि किसान को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, यह फैसला वह खुद करें। वहीं पूर्व सांसद परमजीत कौर गुलशन ने कहा कि अकाली दल संयुक्त किसानों के साथ है और साथ रहेगा। किसानों की हर तरह से सहायता करने के लिए वह तैयार हैं और करते रहेंगे। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलते हुए बोला कि उनकी पार्टी और वह नवजोत सिंह सिद्धू की तरह ड्रामेबाजी नहीं करते। चंडीगढ़ में 45 से ज़्यादा रामलीलाओं को मंचन की परमिशन मिली है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बद्री केदार रामलीला का मंचन आरंभ हुआ। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद जतेंद्र भाटिया पहुंचे, दीप प्रज्वलित किया और रामलीला का शुभारंभ करवाया। कलाकारों ने श्रवण ड्रामा के माध्यम से अपने चरित्र को चरितार्थ किया। शहर भर में रामलीलाओं का मंचन आरंभ हो चुका है। अश्विनी मास शरद नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्री बद्री केदार रामलीला मंच पर रामलीला का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म सभा के प्रधान और पूर्व पार्षद जतेंद्र भाटिया यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ सनातन धर्म सभा के अन्य सदस्य डी शर्मा, RK जोशी, कृष्ण मुसाफिर, डॉक्टर गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। जतेंद्र भाटिया ने दीप प्रज्वलित करके रामलीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बद्री केदार रामलीला मंडल के सदस्य व चेयरमैन भूपेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। सबसे पहले यहां पर श्रवण ड्रामे का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी कलाकारी के जोहर दिखाए और श्रवण के जीवन को चित्रार्थ कर दिखाया। श्री बद्री केदार रामलीला मंडल के चेयरमैन भूपेंद्र शर्मा ने सनातन धर्म सभा, जो कि पिछले 20 सालों से रामलीला कमेटी को सहयोग कर रही है, उनकी सेवाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी कई सालों से आपके इस सेक्टर में एक सांस्कृतिक कार्य चला रही है। प्रमुख तो ये कहने को सिर्फ रामलीला नहीं है, अगर आप इसको पूरे 8 दिन की रामलीला को बड़े ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक अच्छा राजा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता, सब कुछ। और अगर 8 दिन आप ये रामलीला देख लो तो रामायण जो है आपको पूरी अच्छी तरह याद हो जाएगी और इसको बहुत कुछ सीखने वाला है। ये नहीं कि देखकर चले गए, बहुत कुछ सीखने वाला है। आज भी आपने अभी जो दृश्य देखा, राजा दशरथ जो उसने बाण चलाया, उसने तो बाण ये समय का चलाया कि जंगल में जो जानवर हैं वो अफरा तफरी कर रहे हैं, उनके लिए चलाया। लेकिन जब वो बाण श्रवण जी को लगा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। मगर उनको इतना पश्चाताप हुआ तो वो अपने आपको ये भी कहने के लिए नहीं छूटे कि मेरा राजा दशरथ का कोई फायदा नहीं, मेरा तो राजा का जो प्रण होता है भी अपनी प्रजा को देखना, मैंने अपने प्रजा के सदस्यों के अपने हाथों से मार दिया। ये भी एक पश्चाताप था। चाहे उसने जो कुछ किया वो जानकर नहीं किया। आगे जो आप सीन देखोगे, जो दृश्य देखोगे, उससे ये साबित होता है जैसे करनी वैसे बननी। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने सेक्टर 16 में प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इन कर्मचारियों का कहना है कि कोविड के दौरान उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया था और उसका नतीजा यह हुआ है कि अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।
लेकिन जब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाता उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल से निकाली 81 आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन को 8 दिन हो चुके हैं, जो अभी भी जारी है। शुक्रवार को जीएमएसएच सेक्टर 16 मटका चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान यह सभी हाथों में होर्डिंग पकड़े हुए थे, जिनका कहना था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कोविड के दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है, बावजूद इसके उन्हें निकाल दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को मटका चौक पर बाबा लाभ सिंह का भी समर्थन मिला। बाबा लाभ सिंह ने इन्हें वहां पर मटका चौक पर पानी की बोतलें भी बांटी और साथ ही साथ यह भी कहा कि इन अंधित गूंगी सरकारों को इनको रोजगार देना चाहिए। वहीं निकाले हुए कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर वापस रखा जाए, उनका भविष्य अंधेरे में है। वे लगातार 9 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो ड्यूटी निभाई है, उनकी जगह उन्हें यह इनाम मिला है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के बाहर एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, तो अब उनका कॉलेज भी क्यों नहीं खुल रहा है। कॉलेज ना खुलने के कारण छात्रों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सेक्टर 26 श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के बाहर एबीवीपी छात्र संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की। इन छात्रों का कहना था कि अब चंडीगढ़ के लगभग सभी कॉलेज खुल चुके हैं, सभी क्लब, बार व ऑफिस भी रोजाना खुल चुके हैं। जब चंडीगढ़ में सब कुछ खुल चुका है तो उनका कॉलेज क्यों बंद है। उनका यह भी कहना था कि चंडीगढ़ में जब अन्य कॉलेज खोले जा चुके हैं तो सिर्फ उनका ही कॉलेज क्यों बंद है। इसको लेकर वह लगातार प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे थे। पिछले हफ्ते भी उन्होंने कॉलेज ओपन करने को लेकर मेमोरेंडम सौंपा था, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसमें भी कोई क्लास लगाता है, कोई नहीं लगाता। कोई नहीं क्लास लगाता तो वह ऑफलाइन स्कूल या कॉलेज पहुंच सकता है। छात्रों का कहना था कि एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए कॉलेज प्रिंसिपल से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कॉलेज को शीघ्र खोला जाए। पंजाब रोडवेज से निकाले गए कंडक्टर और ड्राइवरों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। इनका कहना था कि उन्हें निकाला गया है नौकरी से, तो लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यदि इसी तरह ढुलमुल रवैया अपनाया गया तो शीघ्र ही उनको प्रदर्शन और तेज करना पड़ेगा। बस और पंजाब रोडवेज में कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टर को कंडीशन के तहत निकाला गया था, जो कि पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे थे, जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है। यह कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर और बहाल किए जाने को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने सेक्टर 17 में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और डायरेक्टर से मुलाकात की। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें बेवजह बिना किसी कंडीशन के तहत निकाल दिया गया। इनकी रिपोर्ट बहाल नहीं की गई। यह 150 के करीब कर्मचारी हैं जो काफ़ी समय से बेरोजगार हैं। अब उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। अपने आप को बहाल करने के लिए वह लगातार ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा बोर्डिंग से अपील की थी कि उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि वह अपने घर का गुजारा चला सकें। के बेनती करते हैं जोड़ के कि ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਰ यूनियन तो पासे हो के साड़ी फरियाद सुनी जाए, एक मौका दे के सानू ड्यूटी दी जाए। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानने चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और बेल आइकन दबानी है, ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। और इस समय रोशन भव पर आप देख सकते हैं रामलीला, शिवलीला, सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सुविचार, कथा कहानियाँ और बहुत कुछ। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।